हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिकोडू। तो आज अपन पढ़ेंगे फिजिक्स का एक टॉपिक। तो आज का अपना टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट और डायमेंशन के मैं सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखवा देती हूँ आपको। टोटल 24 फॉर्मूलाज हैं, इनके अंदर आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो सारे इसके क्वेश्चन कर लेना, PYQ कर लेना, और जो NCERT में दे रखे हैं वो क्वेश्चन कर लेना। और PYQ तो स्पेशली कर ही लेना, इनको तो मत छोड़ना एटलीस्ट। तो चलो पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। तो पहले में अपन को दे रखा है ये मूल इकाई एवं मात्रक। तो इसके अंदर क्या होगा, मूल इकाई और मात्रक के अंदर ये आपकी क्या हो गई, यूनिट्स हो गई। ठीक है, तो इनको किस किस से अपन डिनोट करते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला आपका क्या हो गया, मास। मास को अपन कैपिटल M से डिनोट करेंगे, लेंथ को अपन कैपिटल L से, और टाइम को अपन कैपिटल T से, और करंट को अपन A से, एम्पियर से, है ना। और टेम्परेचर को अपन थीटा या फिर केल्विन से। अब थीटा यहाँ पे अपन जो थर्मल वाली चीज़ें पढ़ते हैं वहाँ पे आता है, थीटा से भी इसको डिनोट करते हैं। तो और केल्विन से। पदार्थ की मात्रा किस में आ गई, मोल में आ गई। ल्यूमिनस इंटेंसिटी किस में आ गई, कैंडेला या फिर CD भी बोल सकते हैं आप इसको। अब देखो सेकंड नंबर पर अपने एंगल दे रखा है। तो एंगल क्या होता है, आर्च अपॉन रेडियस, या मैं बोलूँ कोण क्या होता है, चाप अपॉन त्रिज्या। और इसको अपन किस में लेंगे, इसकी जो यूनिट है रेडियन में। ठीक है, अब कोण जो थीटा होता है आपका, एंगल जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ध्यान रखना, किसी भी चीज़ की अगर डायमेंशन नहीं है तब भी उसकी यूनिट हो सकती है, लेकिन अगर किसी की यूनिट ही नहीं है तो उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि यूनिट नहीं है तो डायमेंशन हो सकती है, नहीं, डायमेंशन भी नहीं होगी। बात करते हैं जो अपनी डायमेंशन है ना, उनकी बात कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट जो भी आपके फॉर्मूला हैं या फिर जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनकी डायमेंशन की बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखते हैं संवेग की। तो संवेग क्या होता है, M इंटू वी। वेग की क्या होती है, LT-1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे M से तो क्या जाएगी अपने पास में, MLT-1। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गई, संवेग की बीमा आ गई, मोमेंटम की बीमा आ गई, या फिर मैं बोलूँ डायमेंशन आ गई क्या, MLT-1। दूसरा अपने पास क्या जाएगी, एक्सेलरेशन की, त्वरण की, कितनी, M0 LT-2। यहाँ ध्यान रखना ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा, LT-2। अब अपन बात करें फोर्स की तो कितनी हो जाएगी, M इंटू ए, तो MLT-2। अब कार्य की मैं बोलूँ तो कितनी हो जाएगी वो, ML2T-2। तो ये उन सब की डायमेंशंस है जिनको आपको डायरेक्टली ही याद रखना है। तो इसकी आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, इसकी डायरेक्ट याद होनी चाहिए, बल की डायरेक्ट याद होनी चाहिए, फोर्स की डायरेक्ट याद होनी चाहिए, और आपके जो वर्क है उसकी भी डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, प्रेशर की जो डायमेंशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार काम भी आती है आपके, बहुत सारे एप्लीकेशन में भी काम आती है, और इससे बहुत सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। अभी आगे क्या क्या मैं बताऊंगी, देखना। सबसे पहले तो ये देखो कि इसकी डायमेंशन कितनी होती है, ML-1T-2। तो ये डायरेक्ट याद रखो, अगर डायरेक्ट याद ना रख रखो तो फॉर्मूले से निकालना आपको। ठीक है, अब देखो प्रत्यास्थता गुणा क्या मैं बोलूँ इसको, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये क्या क्या हो सकता है, Y हो गया, नीटा हो गया, बीटा हो गया, या K भी बोलते हैं अपन। तो ये किसके इक्वल होती है, अभी मैंने आपको बताया, मैंने कहा था ना बहुत कम आएगी डायमेंशन किसकी, प्रेशर की। तो किसके इक्वल होती है, प्रेशर के इक्वल होती है। अब मैं बात करूँ एनर्जी डेंसिटी की, तो वो भी प्रेशर की इक्वल होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगी, प्रेशर, कितनी, ML-1T-2। अब अपन बात करें वापस से एनर्जी डेंसिटी पर, किसकी फॉर्म में अपन बात करें यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन इंटू E²। तो तब भी ये किसकी इक्वल होगी, प्रेशर के इक्वल होगी इसकी डायमेंशन। अब अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन ने कर ही लिया, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, तब भी इसकी जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल आएगी, प्रेशर के इक्वल आएगी। तो 4 ऐसी कंडीशन है जहाँ पे सारी आपकी जो डायमेंशन है वो प्रेशर के इक्वल आती है। तो इनको अच्छे से ध्यान रखना कौन कौन सी आती है। ठीक है, कभी कभार वो K की भी पूछ लेता है। तो K का फॉर्मूला अपने पास में क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन C², मतलब कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, K की डायमेंशन निकाल सकते हो। अगर इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे, इन्वर्स कर दोगे, तो आपके पास में किसकी जाएगी, एप्सिलॉन की डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि K और एप्सिलॉन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं इसलिए। देखो यहाँ पे ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी कितनी आती है, इसको भी आप डायरेक्ट ही याद रखना, क्योंकि ये तो एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, ये आपका PYQ एक तरीके से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, M-1L3T-2। ये आपकी किसकी आ गई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई, M-1L3T-2। अभी देखो ये क्या है, प्लांक कांस्टेंट, या मैं बोलूँ उसको प्लांक नियतांक है। इसकी डायमेंशन होगी जूल इंटू सेकेंड। अब देखो जूल की कितनी होती है, ML2T-2, मतलब एनर्जी इंटू सेकेंड और लगा दो, तो T और लगा देंगे अपन। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, ML2T-1। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन हो गई। और आता किसके अंदर, ये एनर्जी की फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर्मूला H इंटू न्यू, उसके अंदर आता है ये प्लांक कांस्टेंट। तो एनर्जी को डिवाइड करोगे इससे, फ्रिक्वेंसी से, तो आपके पास में क्या निकल के आएगा, H। अब देखो H को की जो डायमेंशन आपके पास में आएगी, अभी मैंने निकाली, ML-2T-1।
ये किसका इक्वल आती है, एंगुलर मोमेंटम, या मैं बोलूँ कोणीय संवेग। तो इसकी जो डायमेंशन है वो कोणीय संवेग के एंगुलर मोमेंटम के इक्वल आती है, और वो कितनी होती है, mL2t-1। ठीक है। अभी देखो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी है आपके पास में, साइन कोस कोसेक, ठीक है, ये और सारे जो लोग वाले हैं, लघु गणित के बोलते हैं इनको, या फिर मैं बोलूँ लोग वाली जितनी भी हैं, वो सभी क्या होते हैं आपके डायमेंशन लेस होते हैं, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो वो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। अब देखो अगर आपको किसी एक यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में चेंज करना हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2। तो ये आपके क्या है, नंबर है, और ये क्या है, आपकी यूनिट है, किस यूनिट में आप उसको डिनोट कर रहे हो, किस यूनिट में आप उसको लिख रहे हो। तो दूसरी यूनिट में चेंज कर लोगे, अगर पहली यूनिट दी हुई होगी तो यहाँ पे नंबर भी आ जाएंगे आपके n1 इंटू n2। ठीक। अब देखो वो बहुत बार क्या करता है, r इंटू सी की आपको क्या पूछता है, डायमेंशन पूछता है, या फिर l अपॉन r की डायमेंशन पूछ लेता है। ध्यान रखना इन दोनों की जो डायमेंशन होती है वो किसके इक्वल होती है, आपके टाइम के इक्वल होती है। टाइम कितना आ जाएगा, सेकंड, तो आप क्या लिख दो, सिंपल t1। ठीक है, ये आपकी डायमेंशन हो गई। अब देखो गतिशीलता है, मैं बोलूँ म्यू मोबिलिटी, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, तो देखो वी क्या होता है, म्यू इंटू ई। ठीक है, वी क्या है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिवाइड करोगे तो आपको क्या निकल आएगा, म्यू निकल आएगा। तो मैंने भी सेम यही किया है, जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको इससे इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करा है तो आपका म्यू आ जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन पर कूलम, और आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मैं बोलूँ वेलोसिटी, उसकी कितनी होती है, मीटर पर सेकंड। कोई सी भी वेलोसिटी हो है तो वो वेलोसिटी ना, तो उसकी कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। अब अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास में सिंपली क्या आ जाएगा, म्यू की डायमेंशन निकल के आ जाएगी। अब देखते हैं अपन लीस्ट काउंट। तो देखो लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल पर आप देखोगे, कहाँ पे, वर्नियर स्केल पर अगर आप देखोगे तो उसमें क्या आएगा, लीस्ट काउंट 1 माइनस a अपॉन बी। क्या आएगा, 1 माइनस a अपॉन बी। ये a क्या है, ध्यान रखना, छोटा वाला नंबर आएगा यहाँ पर, छोटा अपॉन बड़ा ऐसे भी बोल सकते हो आप उसको। तो a यहाँ पे क्या आएगा, छोटी वाली जो नंबर होगा वो आएगा, और b यहाँ पे क्या आएगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा वो आएगा। तो a माइनस 1 माइनस a अपॉन बी इंटू डिवीजन ऑन मेन स्केल। यहाँ पर इसको एक दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि 1 डिवीजन की दूरी ऑन मेन स्केल, मतलब एक डिवीजन की कितनी डिस्टेंस है मेन स्केल पर वो लिखना है आपको। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी, किसकी, एक डिवीजन की डिस्टेंस आएगी, किस पे, मेन स्केल पे। तो 1 माइनस छोटा, आप इसको ये भी याद रख सकते हो, 1 माइनस छोटा अपॉन बड़ा इंटू डिवीजन ऑन मेन स्केल, या फिर 1 माइनस a अपॉन बी इंटू डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो यहाँ पे आप एक चीज़ लिख भी लेना कि a क्या है, छोटा वाला नंबर है जो भी आपको छोटा नंबर देगा, और b क्या है, बड़ा। तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप, b और b फॉर बड़ा। ठीक है। अब देखो अगर आपको लीस्ट काउंट पूछेगा यहाँ पे स्क्रू गेज पे, स्क्रू गेज पे अगर आपको लीस्ट काउंट पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, पिच अपॉन सर्कुलर जो आपका स्केल है उस पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच अपॉन सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजन, क्या आप बोलोगे, पिच अपॉन वृत्ताकार पैमानों पर कुल भागों की संख्या। ये आपका क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट ऑन स्क्रू गेज। अगर वो आपसे पूछे रीडिंग ऑफ डायमीटर, तो जो आपका डायमीटर है उसकी रीडिंग बताओ कितनी आई है, तो आप क्या बोलोगे, मेन स्केल रीडिंग। सबसे आप क्या लिखोगे, मेन स्केल रीडिंग। अब उसको आप कैसे निकालोगे, पिच इंटू मेन स्केल डिवीजन, पिच इंटू मेन स्केल डिवीजन से आपके क्या आ जाएगी, मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी, प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट लिखोगे। आप क्या लिखोगे, सर्कुलर स्केल डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट, क्योंकि जो स्क्रू गेज होता है ना उसमें सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है हमेशा, और मेन स्केल डिवीजन यार ये कहाँ पर होता है रीडिंग, ये हमेशा होती है आपके वर्नियर कैलिपर पे। ठीक है, तो आपका ये क्या है, स्क्रू गेज है तो स्क्रू गेज पे सर्कुलर स्केल डिवीजन भी आएगा, इंटू लीस्ट काउंट। लिस्ट काउंट आपने ऐसे निकाल लिया, इंटू लिस्ट काउंट करोगे माइनस 0 एरर। अगर 0 एरर होगी तो आपको वो भी माइनस करनी है। ठीक है, अब ये क्या है आपका 0, ये 0 एरर है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, रीडिंग ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर, और यहाँ से आप ये निकाल लोगे। तो टोटल 24 फॉर्मूले हुए हैं। तो 24 फॉर्मूला में आपका सब कुछ कवर हो चुका है। ठीक है, अब जाओ जल्दी से फटाफट इनको याद करो। सबसे पहला काम तो आपका ये है। दूसरा काम ये है कि इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और सबसे पहले उठाओ पीवाईक्यू की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी, क्योंकि ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनमें आप कहीं ना कहीं आपको पीवाईक्यू देखने के लिए मिल जाएंगे बहुत सारे, और इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में वही आएगा। तो इन फॉर्मूलों से रिलेटेड प्रैक्टिस करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप स्टडीइंग। चलो बाय।